हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट होता है उसके क्या डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट आते हैं ग्लोबल फैक्टर, सेकेंड आता है डोमेस्टिक फैक्टर और थर्ड आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। ग्लोबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट को बताते हैं। डोमेस्टिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि डोमेस्टिक लेवल पे अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट को बताते हैं। और थर्ड कैटेगरी आती है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स जो कि इंटरनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट को बताते हैं। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप इंटरनेशनल मार्केटिंग से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कि इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है। तो अगर मार्केटिंग इन्वायरमेंट की बात की जाए तो उसकी डेफिनेशन दी थी फिलिप कॉटलर ने। उन्होंने बोला था A company's marketing environment consists of the factors and forces outside of marketing that affect marketing management ability to build and maintain successful relationship with target customers। जो कंपनी का मार्केटिंग इन्वायरमेंट होता है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स और फोर्सेस होते हैं और ये अफेक्ट करता है मार्केटिंग मैनेजमेंट को कि वो कैसे टारगेट कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशंस को बनाएगा। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट में इंक्लूड होता है ग्लोबल फोर्सेस जिसमें आपके इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, लीगल, जोग्राफिकल, इकोलॉजिकल फोर्स आते हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केटिंग डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग डिसीजन किसी भी मार्केटर के लिए आपके इंटरनल, डोमेस्टिक या ग्लोबल मार्केटिंग फोर्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केटिंग मिक्स को अफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो इसके अंदर 3 कैटेगरीज होती है या 3 टाइप्स होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग जो डिसीजन होता है वो 4 पीस से मेनली मिलके बनता है, उसके मिक्स से, किसी भी प्रोडक्ट से, उसके प्राइस से, प्लेस से और प्रमोशन से। तो इसके अंदर फर्स्ट जो फैक्टर आता है वो आते हैं ग्लोबल फैक्टर जो कि आपको इंटरनेशनल लेवल पे अफेक्ट करते हैं और ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। पहले हम देखते हैं कि कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कंट्रोलेबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिन पे कि आपका कंट्रोल होता है, जिनको कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। पर अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स जिन पे कि आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, आपकी कंट्रोल से बाहर के जो फैक्टर्स होते हैं वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स में आते हैं। इसमें मेनली आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आते हैं। सेकेंड टाइप आता है डोमेस्टिक फैक्टर। ये भी अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट होता है पर ये डोमेस्टिक मार्केट का होता है। थर्ड आता है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के होते हैं। तो ये इंटरनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट को बताते हैं और ये फैक्टर्स कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। अगर आपको कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड करना आता है तो आप इसके अंदर कंट्रोलेबल में ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स डाल दीजिए और अनकंट्रोलेबल में डोमेस्टिक और ग्लोबल फैक्टर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट। फैक्टर्स और फोर्सेस इन्वॉल्व रहते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट जिसमें कि हमने देखे 3 कैटेगरीज। मैनेजर डील करता है इनके साथ में, डिजाइन करता है मार्केटिंग मिक्स को, उसकी स्ट्रैटेजीज को इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। तो जब भी आप ये डिसीजन ले रहे हैं तो आपको माइंड में रखना है कि ये फोर्सेस या ये फैक्टर्स आप पे कैसे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, फिर आप इंटरनेशनल मार्केटिंग के डिसीजंस को लेते हैं। तो ये इन्वायरमेंट डिटरमाइन करते हैं डिग्री को फेवरेबलनेस की किसी भी मार्केटर के लिए इंटरनेशनल मार्केटिंग में, और ये लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड्स को भी बताता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमने डायग्राम देखा जिसके 3 फैक्टर्स देखे हमने, ग्लोबल, डोमेस्टिक और ऑर्गेनाइजेशनल, उनको डिटेल में। फर्स्ट आता है ग्लोबल फैक्टर। ये फैक्टर्स पूरी विश्व की इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं, उसके अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होते हैं। अगर ब्रॉड पिक्चर को हम देखें, ग्लोबल फेनामेना को देखें, तो ये मेनली आपके डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। मतलब आप इंटरनेशनल मार्केटिंग में जा रहे हैं तो वहाँ के जो भी सारे फैक्टर्स हैं इंटरनेशनल मार्केट के, वो आपके ग्लोबल फैक्टर्स होते हैं। तो इसके अंदर आपका आता है कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, रीसेलर और अदर ग्लोबल फैक्टर्स इंक्लूड रहते हैं। इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है कस्टमर। किसी भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की सक्सेस डिपेंड करती है उसके कस्टमर पे। क्या नेचर है कस्टमर का, आपके कस्टमर B2B है या B2C है, मतलब बिजनेस टू कस्टमर है या बिजनेस टू बिजनेस है, इंटरनेशनल है या लोकल है, वो प्रोडक्ट को कैसे बाय करते हैं, क्या रीजन है उनका बाय करने का, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज कैसी है, कैसे वो कस्टमर को प्रोडक्ट की सर्विसेज देती है, क्या उनका सेटिस्फैक्शन लेवल है, कंपनीज कैसे डिसीजन लेती है जनरल पब्लिक के बारे में। तो ये सारे डिसीजन अफेक्ट करते हैं। कोई भी कंपनी तभी सक्सेस हो सकती है जब उसके पास अच्छे पावरफुल कस्टमर्स हो, तब
तब विन विन सिचुएशन होती है कि कंपनी ने अपने गोल्स को अचीव किया है। तो कस्टमर के क्या प्रेफरेंसेस है, टेस्ट है, उनकी क्या नीड्स वांट्स है, आप उनको जानते हैं और उनको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है कंपटीशन। मार्केट में कंपटीशन रहता है जिसमें 2 या उससे ज़्यादा फर्म सेम तरह के प्रोडक्ट या सिमिलर तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करती है। कंपनीज को देखना है कि उनके जो कस्टमर है वो कौन से प्रोडक्ट को ले रहे हैं, उनका क्या अप्रोच है दूसरे कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट में कैसे वो डिफरेंशिएट करेगा कोई भी कस्टमर, मतलब जो कॉम्पिटिटर दे रहा है और आप दे रहे हैं उनमें क्या क्वालिटी, प्राइस, किस चीज़ का डिफरेंस है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करते हैं, उनको जानते हैं, ये आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है सप्लायर। बिजनेस की सक्सेस डिपेंड करती है सप्लायर्स पे। कोई भी कंपनी कितनी पावरफुल है ये उसके सप्लायर्स पे डिपेंड करती है। अगर कोई एक ही सप्लायर है किसी गुड्स का और वही पूरे मार्केट को कवर करके बैठा है, वो सिर्फ आप ही को दे रहा है, तो आप ही वहाँ के किंग होंगे, आपकी कंपनी किंग होंगे, पर वो बहुत सारे लोगों को सप्लाई कर रहा है तो आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। तो बायर्स के लिए ज़रूरी होता है कि बिजनेस कैसा है, उसका सप्लाई कहाँ से हो रहा है और बायर्स को कैसे वो फिनिश गुड्स बन के मिलता है। नेक्स्ट आता है रीसेलर। किसी भी कंपनी की सक्सेस डिपेंड करती है कि उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कैसी है रीसेलर्स को लेके या फिनिश गुड्स को लेके, कि वो कितने मार्केट इंटरमीडिएटर्स का यूज़ करती, मतलब थर्ड पार्टी का यूज़ करती है। मतलब आपके बिजनेस में कितने होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर्स है। फॉर एग्जाम्पल किसी रिटेलर की अच्छी रेपुटेशन है मार्केट में तो वो आपकी कंपनी के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, आपकी भी रेपुटेशन इंक्रीज होगी। इसके अलावा भी कुछ अदर ग्लोबल फैक्टर्स इंक्लूड रहते हैं। ग्लोबल रिलेशंस कैसा है, नेशन या डिग्री का, वर्ल्ड वाइड पीस को देख के, जोग्राफिकल, इकोलॉजिकल, क्लाइमेट रिलेटेड फैक्टर्स को हम देखते हैं। फंक्शनिंग करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ लाइक यूएनओ, वर्ल्ड बैंक, WTO, कितनी मार्केटिंग की फैसिलिटीज अवेलेबल है और क्या इंटरनेशनल एजेंसीज के फंक्शन, ये अदर फैक्टर्स होते हैं। तो अभी तक हमने देखे ग्लोबल फैक्टर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं डोमेस्टिक फैक्टर्स। ये फैक्टर्स रिलेटेड रहते हैं पर्टिकुलर देश की इकोनॉमी से, जिसमें कि उसके इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल, लीगल और कुछ अदर फैक्टर्स आते हैं जो कि आपको अफेक्ट करते हैं। तो डोमेस्टिक फैक्टर्स में इंक्लूड रहता है डेमोग्राफिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, नेचुरल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, पॉलिटिकल और लीगल, सोशल एंड कल्चरल। मतलब पर्टिकुलर जिस देश में आप जा रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, आपको उनको भी जानना होगा, वो आपके बिजनेस का इन्वायरमेंट बनाती है। तो डोमेस्टिक फैक्टर्स में फर्स्ट आता है डेमोग्राफिक फैक्टर। डेमोग्राफिक फोर्स में आप कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब मार्केट का सेगमेंटेशन किस बेसिस पे कर रहे हैं, कौन लोग आपके टारगेट मार्केट होंगे, रीजन के बेसिस पे, कंट्री के बेसिस पे, एज के बेसिस पे, एजुकेशन के लेवल के बेसिस पे, लाइफस्टाइल या कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यू, मतलब किन बेसिस पे आप लोगों को टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे आप मार्केट सेगमेंटेशन के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन या डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस कैसी है कस्टमर्स के लिए, ये आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है नेचुरल फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशन देखता है क्या रिन्यूएबल एनर्जी है, क्या नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है अर्थ पे, लाइक आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फॉरेस्ट, मिनरल रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन कैसा है वो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी अफेक्ट करता है, लाइक कोल, ऑयल, माइनिंग। तो ये आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, ये आपको रॉ मटेरियल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। ऑर्गेनाइजेशन के पास कैसी टेक्निकल नॉलेज है, मतलब क्या नॉलेज है, क्या स्किल है, कौन सी टेक्निक का वो यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, कौन से मटेरियल का वो यूज़ कर रहे हैं ताकि बिजनेस की प्रोसेसिंग अच्छी तरीके से चल सके। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशन देखता है कि क्या पॉलिटिकल और लीगल डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो आपको अफेक्ट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई डिसीजन लेता है तो वहाँ की पॉलिटिक्स को ध्यान में रख के, लीगल फॉर्मेलिटीज जो भी उसको करनी है, तभी वो कोई भी डिसीजन लेता है। नेक्स्ट आता है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। इसमें आप देखते हैं कि जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज है वो सोसाइटी के ऊपर कैसा इंपैक्ट डाल रहे हैं। तो इसमें आप देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्शन की प्रोसेस का आप यूज़ करेंगे जो कि सोसाइटी को हार्म ना करे। आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ध्यान रखें बिजनेस की। फॉर एग्जाम्पल कि ऑर्गेनाइजेशन को रिव्यू करना पड़ता है कि जो भी उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। तो ये कुछ डोमेस्टिक फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनल और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स को कंट्रोलेबल फैक्टर्स भी बोलते हैं। ये रिलेटेड रहते हैं किसी भी कंपनी की इंटरनल सिचुएशन से, कैसे आप इंटरनेशनल ट्रेड के साथ डील करेंगे, आपकी इंटरनल सिचुएशंस कैसी है। तो इसके अंदर आप इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग यूज, एडजस्ट और ऑर्गेनाइज करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स को, ताकि आप इंटरनेशनल टारगेट मार्केट को सेटिस्फाइड कर सके, उनकी ज़रूरतों को सेटिस्फाइड कर सके। तो ये आपके खुद के कंपनी के अंदर के फैक्टर्स होते हैं जिन पे कि आपका पूरा कंट्रोल होता है। तो इसमें आपका आता है कंपनी का ऑब्जेक्टिव,
मैनेजरियल फिलॉसफी क्या है कंपनी की, बहुत सारे पर्सनल फैक्टर्स जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड रहते हैं, मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट आता है मैनेजरियल एटीट्यूड कैसा है, जिसमें कि आपका दूसरे नेशंस के साथ, कस्टमर्स के साथ या सोशल वेलफेयर के लिए कैसा एटीट्यूड है, कंपनी की क्या पॉलिसीज है, रूल्स है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कैसी है कंपनी की, या मार्केटिंग मिक्स की, मार्केटिंग मिक्स कैसा, आपका प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, क्या फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा स्ट्रक्चर है, कस्टमर, प्रोडक्ट, मैट्रिक्स, क्या नेचर एंड टाइप से एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग, कैसे आपके इंटरनल रिलेशन है अदर डिपार्टमेंट्स के साथ, और कंपनी का कैसा रिलेशन है स्टेक होल्डर्स के साथ या सर्विस प्रोवाइडर के साथ। तो ये इंटरनल या ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर होते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है, जिसमें हमने देखे 3 फैक्टर्स मेनली, ग्लोबल फैक्टर, डोमेस्टिक फैक्टर और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।